नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया वार्षिकांक 2025 के बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। तो राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने, ये सही है। आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है, ये भी सही है। आलोक रंजन एनसीआरबी के प्रमुख बने, ये भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के लिए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या रखा है। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या रखा है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र प्रताप। क्या है, समुद्र प्रताप। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 के संबंध में, तो बिहार में पहली बार विमेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। चैंपियन ट्रॉफी में 6 देश भाग लिए हैं, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की महिला हॉकी की टीम में भाग ली है। प्रतियोगिता का शुभंकर क्या रखा गया है, गुड़िया रखा गया है। क्या है, गुड़िया रखा गया है। बिहार की राज पक्षी गोरैया से प्रेरित है गुड़िया। गुड़िया के हाथ में हॉकी स्टिक है। हॉकी प्रतियोगिता का ये प्रतीक चिन्ह है। और ये कहाँ हुआ है, तो ये राजगीर में हुआ है। क्या है, राजगीर में हुआ है, जिसमें भारत ने चीन को हराकर कितना 1-0 से जीत लिया है विमेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024। तो आंसर हो जाएगा, ये तीनों कथन सही है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रीति पाल। क्या है, प्रीति पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की खाली स्थान वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसके संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है, तो नया ध्वज नीले रंग का है और इसमें अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन, भारत का संविधान प्रमुखता से अंकित है, यह सही है। प्रतीक चिन्ह में देवनागरी लिपि में अंकित यतो धर्मस्ततो जया वाक्यांश शामिल है, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है, जहां धर्म है वहां विजय है। यह महाभारत से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सशक्त एवं सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का रूपांतरण विषय पर आधारित पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है, ये बताइए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो संथाल परगना में घुसपैठ की स्थिति के जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। फैक्ट फाइंडिंग का, ये सही है। इस कमेटी में केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव प्रमुख सदस्य होंगे, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, ना ही 1 ना ही 2। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है, ये बताइए। तो प्रत्येक जो है वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, 9 के जो हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है, ये बताइए। तो स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 के साथ नई दिल्ली में एक अभियान की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही। वर्ष 2017 से शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान हर साल स्वच्छ भारत दिवस आगमन से पहले आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 4S की थीम पर आधारित यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो सभी कथन यहाँ सही है। कितना, सभी कथन सही है, डी हो जाएगा। सारागढ़ी के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है। सारागढ़ी के
युद्ध के बारे में। तो इस वर्ष इस युद्ध की 127वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये भी सही है। इस युद्ध का नेतृत्व हवलदार ईसर सिंह ने किया था, हवलदार ईसर सिंह ने किया था, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ना ही 1 और ना ही 2 जो है वो गलत है, दोनों सही है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन बन गया है? भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सारण। क्या है? सारण। हाल ही में मारबर्ग वायरस रोग का प्रकोप निम्नलिखित में से किस देश में देखा गया है? और ये देखा गया है रवांडा में। कहाँ? रवांडा में। सितंबर 2024 में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि बीआईटी पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। क्या है? उज्बेकिस्तान। हाल ही में पौमई नागा जनजाति ने अपने क्षेत्र में जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार, जाल बिछाने और मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य की बहुलता में पाई जाती है? तो पाई जाती है ये मणिपुर में और नागालैंड में जाती। पौमई नागा जनजाति मणिपुर और नागालैंड में। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक से एक वर्किंग पेपर निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। हाल ही में वैश्विक नेताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए घोषणा पत्र को अपनाया है। इससे संबंधित कौन सा तथ्य जो है वो गलत है? कौन सा तथ्य जो है वो गलत है? इस पर 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए की उच्च स्तरीय बैठक में एक राजनीतिक घोषणा पत्र को मंजूरी प्रदान की है, ये जो है वो गलत है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी दवाओं पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं, ये सही है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध एएमआर से संबंधित विजन 2030 की रूपरेखा तैयार की गई है, ये सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 17 के ए हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है हमें ये बताइए। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किए, सही है। इस अवसर पर गृह मंत्री साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र CFMC राष्ट्र को समर्पित किया गया, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी जो है वो सही है, डी हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुआ है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो कमिटी ऑफ 10 ग्रुप और L69 ग्रुप, ये दोनों। तो आंसर होगा बी, 19 के जो है बी हो जाएगा। कैरेबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाया है। कैरेबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश कौन बन गया है जो भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म को अपनाया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, त्रिनाद और टोबैगो। क्या है? त्रिनाद और टोबैगो। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 को स्वीकृति दी है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 की स्वीकृति दी है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, वर्ष 2024-25 से 2028-29 के अवधि के लिए। तो आंसर होगा सी। एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे शक्तिशाली देशों की सूची है, उपरोक्त में से कौन सा कूट जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो यूएसए पहला है, बिल्कुल सही, और चीन जो है वो दूसरा है, सही है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पहला स्थान यूएसए और दूसरा स्थान जो आता है वो चीन का आता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट अभेद, जिसका क्या है अभेद, को विकसित किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT दिल्ली के साथ। क्या है? IIT दिल्ली के साथ। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में तमिल भाषा के अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना की गई? तिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना की गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। क्या है? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में किसकी खोज की 100वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई जा रही है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता की खोज की 100वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है 2024 में। क्या है?
2024 में। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो गलत है, हमें ये बताइए। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को खनिज सुरक्षा भागीदारी को भारत सहित 24 अन्य सदस्यों ने लॉन्च किया है, ये जो है वो गलत है। यह नेटवर्क वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सतत निवेश को बढ़ावा देगा, ये सही है। इसमें ऐसी खनिजों के उत्पादन, प्राप्ति, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और रिकवरी परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों से पूंजी जुटाना भी शामिल है, ये सही है। तो आंसर हमारा जो होगा, कौन सा कथन गलत है, तो केवल एक कथन जो है ये गलत है, बाकी ये जो दोनों है सही है। हाल ही में उड़ीसा के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से अधिवास अधिकार प्रदान किए गए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मनकिडिया जनजाति। क्या है? मनकिडिया जनजाति। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, ये बताइए। तो नेपाल व्यापार सांख्यिकी के अनुसार नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है, बिल्कुल सही। सितंबर 2024-25 के मध्य तक भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा 149.17 बिलियन रुपये था, ये भी सही है। नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भारत है, जबकि नेपाल भारत का 17वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ये तीनों जो है वो सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यूएसए। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है? ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट जो है वो क्या है? तो ये क्या है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट? इसका जो आंसर हो जाएगा, G20 समूह के देशों द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस पर साझा सिद्धांतों और दिशा निर्देशों का एक सेट तैयार करने के लिए G20 समूह के देशों का एक पहल है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के तहत कितने करोड़ रुपए की ऋण गारंटी को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 लाख रुपया। क्या है? 1 लाख रुपया। हाल ही में चर्चा में रहा बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य, बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत में। कैंसर मूनशॉट पहल, कैंसर मूनशॉट पहल निम्नलिखित में से किन देशों की संयुक्त पहल है? और इसका आंसर हो जाएगा भारत का भी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों के। तो ये हो जाएगा डी। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस संत के नाम करने से संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संत तुकाराम। क्या है? संत तुकाराम। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा भारत और ओमान के बीच अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के साथ। नगर वन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? नगर वन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस योजना के तहत 100 दिनों में 111 नगर वनों को मंजूरी दी गई है, सही। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में किया गया था, ये भी सही। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा के राष्ट्रीय कोष के वित्तीय सहायता से 2027 तक 1000 नगर वन विकसित करना है। और इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों जो है कथन सही है, डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है असत्य है, हमें ये बताना है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है, बिल्कुल सही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो है वो नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया, ये भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, ना 1 और ना ही 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पटना में किया गया।
कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है ये बताइए। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कथन। 1236 करोड़ रुपए लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटल मिशन BOM के विकास को मंजूरी दी है, तो ये सही है। इसका प्रक्षेपण मार्च 2030 में निर्धारित है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है वो गलत है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल होने वाले देश कौन है? इसमें शामिल होने वाले देश जो है वो निकारागुआ है, इस्वातिनी है और सोमालिया है। ये तीनों है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाले। वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना 2024 निम्नलिखित में से किस कर व्यवस्था के सुधार से जुड़ा है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष कर से। क्या है? प्रत्यक्ष कर से। फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट नामक ऑनलाइन पोर्टल को FSSAI द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण में लॉन्च किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य किस शहर में किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा सी, गुवाहाटी में किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च की गई स्वास्तिक पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? स्वास्तिक पहल के संदर्भ में, तो इसे CSIR द्वारा लॉन्च किया गया है, ये सही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करना है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में किस राज्य में अमूर फॉल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया? अमूर फॉल्कन, सही जवाब हो जाएगा डी, मणिपुर। क्या है? मणिपुर। प्रोजेक्ट 200 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप ब्लॉट्रिक्स एरोस्पेस ने प्रोजेक्ट 200 का अनावरण किया है, ये सही है। इसे अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट 180 किलोमीटर से 250 किलोमीटर पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ये भी सही है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। निम्नलिखित में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? और वो है जॉर्डन। क्या है? जॉर्डन। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा के साथ बाड़ लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? किस राज्य की सीमा के साथ बाड़ लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत और म्यांमार की सीमा। भारत और म्यांमार की सीमा। यह था एडिटोरिया बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।